रमीम के खिलाफ अनवर साहब जो केस था उस पर तकरीबन एक साल से क्योंकि चल रहा है 47 समातें हो चुकी हैं। अभी तक जो असल बात है, जो असल मुद्दा है, वो इसलिए रिजॉल्व नहीं हुआ कि भी समात चल रही है। जब तक कोई डिसीजन नहीं हो जाता, ये चीजें इंप्लीमेंटेड रहेंगी। उसमें सबसे मुज़हका खेज बात के जो आज चीफ जस्टिस ने भी जिस पे ऑब्जर्वेशन दी अपनी, उन्होंने कहा कि 50 करोड़ से ऊपर करप्शन होगी तो आप पकड़ेंगे। दैट मीन्स कि आप चाहते हैं कि कोई बड़ी मछली हो तो हाथ डालें, छोटे मोटों से किक बैक से, और वो जो पैसे होते हैं जो क्या उसको कहते हैं, उसके लिए टर्म यूज होती है, प्ली बार्गेन कर लेंगे, तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा अगर 49 करोड़ तक होगा, इससे ऊपर जाए। देखिए असल में मुशर्रफ साहब के जो पहला दौर था उसके 2 बरस जब जनरल तनवीर थे उस वक्त ये इदारा बड़ा अच्छा परफॉर्म करता रहा, लेकिन जब पॉलिटिशियन आए, सियासी हुकूमत आई तो उसके बाद जनरल तनवीर नहीं रहे कभी भी, वो दूसरे अदारे के थे। नहीं, ये इसके जो पहले इसके पहले जनरल अमजद जनरल का नाम लिया, जनरल अमजद ही थे, उन्हीं का मैं नाम लिया। वो 2 बरस ठीक रहा, उस वक्त उन्होंने बड़ा बेहतर तरीके से काम किया और लगता भी था कि ये वाकई करप्शन के खिलाफ इदारा और ये अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा। लेकिन जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई तो आपने देखा फिर वही सियासी इंतकाम लिया गया और प्री बार्गेनिंग के जरिए किस तरह बड़े बड़े जो लोग थे जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की गई थी उनको छोड़ दिया। एक और बात, फिर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं इनके, वो खुद से बार्गेन करते हैं। कई ऐसे केसेस हमारी नज़र के सामने से गुजरे हैं कि उन्होंने खुद से बाहर, कोई हाउसिंग सोसाइटी वाले हो गए या कोई बिजनेसमैन हो गए या ब्यूरोक्रेट हो गए, उनसे उन्होंने अपने तौर पर प्री बार्गेन कर गया, उसको शायद इदारे को भी नहीं पता था। कई ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए जिस पर उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। बुनियादी बात यह है कि 24 बरस गुजरने के बाद अगर आप एक इदारा बंद करेंगे तो ये जुल्म होगा इस मुल्क के साथ, इस आवाम के साथ। देखिए उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, इस्लाहात की जरूरत है, उसमें आपको कवानीन को मजीद सख्त करने की जरूरत है। ये कवानीन नहीं होते कि जब कोई भी गवर्नमेंट आई वो अपनी मर्जी के मुताबिक उन्होंने इसकी बाजू मरोड़ी और अपनी मर्जी के मुताबिक कवानीन को लाया और खुद उसको रिलीफ हासिल किया। अब अगली कोई गवर्नमेंट आएगी वो इस तरह अपनी मर्जी के मुताबिक लेजिस्लेशन करेगी, उससे उन्हें फायदा होगा, नेक्स्ट आने वाली गवर्नमेंट यही करेगी। इसी तरह इस इदारे के साथ होता चला गया। देखिए FIA को अगर आपको याद होगा, जब ये नैब नहीं था तो FIA के जो लोग थे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे और जो अफसरान थे, वो भी इसी तरह लोगों के साथ मिल मिला करके जो इदारे को नुकसान हुआ करता था वो अपनी जगह पर कायम था, लेकिन वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इदारे का जो नुकसान था उसको होने दिया करते थे। फिर जब उसके ऊपर नैब आया, नैब का मकसद क्या था कि आपने उन लोगों को जो कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो ऑफिस होल्ड करते हैं, कोई भी अगर उन्होंने मुल्क को अगर नुकसान किया तो आपने उनको पकड़ना। लेकिन उनको पकड़ने के साथ साथ नैब की किसने इस्लाह करनी थी, नैब में जो कुछ हो रहा था उसको किसने देखना था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने देखना था। अब शायद वो देख रहे हैं। इसी वजह से उनकी ताखीर की वजह से हालात इस हद तक बिगड़ गए कि इस इदारे का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ठीक है।